हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, गणित प्रकाश, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर स्टार्ट कर रखा है, जिसका नाम है हमारे पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, मोर एक्सप्रेशन एंड देयर टर्म्स के बारे में जानने वाले हैं, जो कि आपके पास पेज नंबर 22 पे है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने 2 एग्जाम्पल समझ की क्लास में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर। अम्मू, चरण एंड मधु एंड जॉन went to the hotel and ordered 4 dosas. Each dosa cost rupees 23 and they wish to thank the waiter by tipping 5. Write an expression describing the total. तो चार जने, ये चारों जने क्या हुए, चारों जने एक होटल में गए और उन्होंने वहाँ पर एक डोसा ऑर्डर किया। चारों ने एक एक डोसा ऑर्डर किया, तो टोटल आपने 4 डोसा ऑर्डर किए और एक डोसे की कॉस्ट है 23। तो फिर 4 डोसे की कॉस्ट होगी 4 × 23। ठीक बात है ना। अब उन्होंने क्या किया, जो वेटर डोसा लेके आया था ना, टिप दी। नॉर्मली हम दे देते हैं टिप 5-10 रुपये, तो उन्होंने 5 रुपये टिप दे दी। तो पहली बात तो डोसे की कॉस्ट मेरे पास कितनी पड़ी थी यहाँ पर, 92। चारों डोसे 5 रुपये मैंने टिप के दे दिए, तो टोटल मेरा खर्चा हुआ 97 रुपीज़। ठीक है। अब इसको एक्सप्रेशन में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे यहाँ पर, 4 × 23 + 5, ऐसे ही तो लिखोगे। ये तो डोसे की कॉस्ट है, एक टर्म हो गई, और ये टिप की है, ये एक टर्म हो गई। टोटल मिला के आपके पास 97 रुपीज़ लग गए। दस 4 × 23 + 5 इज़ द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द एक्सप्रेशन। तो ये एकदम सही तरीका है इस एक्सप्रेशन को लिखने का। अब कह रहे हैं यहाँ पर, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स goes up to 7 and the tip remain the same, how much will they have to? अब मान लो कि 4 फ्रेंड की जगह 7 फ्रेंड जाते हैं और टिप आप अभी भी 5 रुपये ही दे रहे हो और डोसे की कॉस्ट भी अभी भी आपके पास सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो फिर आप मुझे ये बताओ कि अब आप इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखो। कुछ नहीं करना, इस 4 की जगह 7 कर दो। 7 × 23 हो जाएगा, प्लस का 5, है ना। तो 7 × 23 आप एक बॉक्स में कर लोगे और प्लस के 5 को एक बॉक्स में कर लोगे। 7 × 23 आपके पास हो जाएगा 161। ठीक है। अब प्लस का 5 एक बॉक्स में हो गया। आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पर, 160 रुपीज़ आपके खर्च हो गए। तो आपने ये एक्सप्रेशन पूरा सॉल्व करके लिख दिया। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल 8 पे आते हैं। कह रहे चिल्ड्रन इन अ क्लास आर प्लेइंग फायर इन द माउंटेन, रन रन रन। कुछ बच्चे हैं क्लास में, वो क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं कि जैसे ही हम फायर इन द माउंटेन को भागना, रन रन रन। वेन एवर द टीचर कॉल आउट अ नंबर, टीचर एक नंबर बोलेगी, स्टूडेंट आर सपोज टू अरेंज देमसेल्फ ऑफ दैट नंबर। मान लो अगर टीचर ने 4 बोला, तो चार, एक ग्रुप में 4 बच्चे फटाफट से ऐसे ग्रुप बना लेंगे। ठीक है। whoever is not part of the announced group size is out। पर कुछ बच्चे रह जाएंगे, वो ग्रुप नहीं बना पाएंगे, तो फिर वो आउट हो जाएंगे। क्या सब बच्चे भाग रहे हैं, टीचर ने बोला 4, जल्दी से 4 बच्चों ने मिलके एक ग्रुप बना लिया, दूसरे 4 बच्चों ने मिलके एक ग्रुप बना लिया, तीसरे 4 बच्चों ने मिलके एक ग्रुप बना लिया, ऐसे करके। तो कुछ बच्चे रह गए, जो रह जाएगा। रूबी वॉन्टेड टू रेस्ट एंड सेट ऑन। रूबी वो खेलना नहीं, तो इसलिए वो ना एक बैठ गई। द अदर 33 स्टूडेंट वर प्लेइंग द गेम। बाकी के 30 स्टूडेंट्स है जो खेल रहे हैं। टोटल 34 बच्चे थे, जिसमें से रूबी अलग हो गई, 33 बचे हैं। अब देखते हैं टीचर ने क्या नंबर बोला। द टीचर कॉल्ड आउट 5। टीचर ने बोला 5। सबने 5-5 का ग्रुप बना लिया। एक 5 का ग्रुप ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो काउंट करो अगर आप यहाँ पर, तो 5-5 का ग्रुप बनाया, 6 ग्रुप बन गए। तो 30 बच्चे तो ग्रुप में आ गए, लेकिन 3 बच्चे तो रह गए। तो ये 3 बच्चे आउट हो जाएंगे, आउट। अब आपके पास 30 बच्चे हैं जो गेम को खेलेंगे। तो अब आपको गेम समझ में आ गया क्या करना है। चलिए अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो एक्सप्रेशन लिख के दिखाया इस गेम को। तो 6 × 5, 5-5 बच्चों के सिर्फ 6 ही ग्रुप बन, 30 बच्चे, और 3 बच्चे अलग से रह जाएंगे। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फॉर ईच ऑफ दीज केसेस बिलो राइट द एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिफाई इट्स टर्म्स। एक्सप्रेशन लिखना और टर्म लिखनी है आपको। द टीचर हैड कॉल्ड आउट 4। अब मान लो यहाँ पर टीचर ने क्या बोल दिया, 4 बोल दिया। तो 4-4
बच्चे जाएंगे एक ग्रुप के अंदर। मेरे पास टोटल 33 स्टूडेंट्स हैं। 4 4 बच्चे जाएंगे तो आप कितने ग्रुप बना पाओगे? सिर्फ 8 ग्रुप बन पाएंगे। तो 8 इंटू, एक्सप्रेशन ऐसे ही लिखना जैसे इन्होंने लिखा, 8 इंटू 4। कितने बच्चे रह जाएंगे? एक बच्चा रह जाएगा। तो हो गए यहाँ पर 32 प्लस का 1, 33। ठीक है ना? तो आपका एक्सप्रेशन हो गया 8। एक्सप्रेशन यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। तो आपका एक्सप्रेशन हो गया यहाँ पर 8 इंटू 4 प्लस का 1। ठीक है, तो मैंने यहाँ टर्म्स भी आइडेंटिफाई कर दी और एक्सप्रेशन भी लिख दी। इफ़ द टीचर हैड कॉल्ड आउट 7, अब उसने यहाँ पर 7 बोल दिया, तो अब कितने होंगे? तो बी पार्ट यहाँ पर कर लेते हैं। तो बी पार्ट मान लेते हैं, इसको ए पार्ट मान लेते हैं। ए पार्ट का आंसर हो, तो 7 है तो कितने ग्रुप बन पाएंगे? 33 स्टूडेंट में 4 ही ग्रुप पर बन पाएंगे। सॉरी, क्योंकि 7 5 जो 35 हो जाता है, तो 5 ग्रुप नहीं बन पाएंगे। तो 28 बच्चे तो ग्रुप में आ जाएंगे, लेकिन 5 बच्चे आपके पास अलग से रह जाएंगे। तो कुल मिला के कितने बच्चे हो गए आपके पास? 33 हो गए। अब अगर हम इसका एक्सप्रेशन यहाँ पर देखें, तो आप इसको एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हो? वो आप लिख सकते हो 4 इंटू 7 प्लस 5। और ये अलग अलग मैंने टर्म्स आइडेंटिफाई कर दी। क्लियर? अब कह रहा है राइट एक्सप्रेशन लाइक अबव फॉर योर क्लास साइज। अब आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं उस अकॉर्डिंग भी आपको एक्सप्रेशन लिखना। तो आप कुछ भी एक एग्जाम्पल ले लो। मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एक एग्जाम्पल। मैंने तो लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, वो मैंने मान लिया 43 है। ए पार्ट में उसने क्या बोला था? टीचर ने 4 बोला था। 4 बोला था ना? तो 4 4 के 10 ग्रुप बन जाएंगे, 3 बच्चे अलग से रह जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 40 प्लस 3 43। तो ये एक्सप्रेशन बन गया आपका इसमें। तो वो क्या बन गया? 4 इंटू 10 प्लस का 3। बी पार्ट में टीचर ने 7 बोला था। 7 की टेबल में 43 से छोटा नंबर 40, तो 6 ग्रुप बन पाएंगे। तो 6 ग्रुप बन जाएंगे 7 बच्चों, एक बच्चा अलग से रह जाएगा जो ग्रुप में नहीं आए। ठीक है, टोटल हो गया 43। एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं, तो वो हो जाएगा मेरे पास 6 इंटू 7 प्लस का 1। क्लियर है? तो ऐसी आपकी क्लास में जितने बच्चे हों आप उस अकॉर्डिंग करना। मैंने एक एग्जाम्पल लिख, आप अपनी इनको करना। अब क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 हम क्लास में सब 7 और 8 में कहीं दिक्कत लगे आप कमेंट करें। डेली बेसिस आपको इस बुक की वीडियोज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को सॉल्यूशन आपको इस। थैंक यू।